नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जानना हर भारतीय और विशेषकर हर गैर मुसलमान के लिए बेहद आवश्यक है। विषय है इस्लाम का इतिहास। क्यों? क्योंकि आज जो घटनाएं, जो तनाव और जो बदलाव हमें चारों ओर दिखाई देते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इस्लाम के इतिहास में छिपी हुई हैं। अगर हम इतिहास को गहराई से समझेंगे, तभी हम वर्तमान को सही तरीके से देख पाएंगे और भविष्य की दिशा तय कर सकेंगे। साल 570 ईस्वी, अरब का शहर मक्का, यही जन्म होता है पैगंबर मोहम्मद का। इस्लामी स्रोत सीरत ए रसूल और हदीस बताते हैं कि 610 ईस्वी में हीरा की गुफा में मोहम्मद को पहली बार वही यानी ईश्वर का संदेश मिला। इसके बाद उन्होंने तौहीद यानी एकेश्वरवाद का प्रचार शुरू किया। लेकिन मक्का में इस विचार का विरोध हुआ, क्योंकि अरब समाज बहुदेववादी था। काबा में 360 मूर्तियां स्थापित थीं और कुरैश कबीला, जिसमें मोहम्मद का परिवार भी आता था, व्यापार और धर्म दोनों पर पकड़ रखता था। इस विरोध के कारण 622 ईस्वी में मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। यही इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी मानी जाती है। मदीना पहुंचकर मोहम्मद ने सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि सत्ता का भी आधार बनाया। उन्होंने संविधान ए मदीना नामक एक समझौता बनाया, जिसमें मुसलमान, यहूदी और अन्य कबीलों के अधिकार तय किए गए। लेकिन धीरे धीरे इसमें मुसलमानों का प्रभुत्व बढ़ता गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। सुन्नी इतिहासकार मानते हैं कि यह स्वाभाविक मृत्यु थी, लेकिन शिया इतिहासकार जैसे अल मसूदी लिखते हैं कि इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है। मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद सवाल उठा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? उनके साथी अबू बकर पहले खलीफा बने। तारीख तबरी बताती है कि अबू बकर ने 2 साल शासन किया और 634 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उमर खलीफा बने। उन्हें 644 में एक गुलाम ने मार डाला। फिर उस्मान खलीफा बने। 656 में उनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद अली खलीफा बने, जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे, लेकिन 661 में उनकी भी हत्या कर दी गई। इतिहासकार विलियम म्योर अपनी किताब द कैलिफेट में लिखते हैं कि शुरुआती इस्लामी राजनीति खून खराबे से, सत्ता संघर्ष से भरी थी। अली के बेटे हसन को जहर दिया गया। हुसैन को 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई में मार दिया गया। इस घटना का जिक्र अबू मिखनफ की किताब मक्तल अल हुसैनी में मिलता है। आज भी शिया मुसलमान इस घटना पर मातम मनाते हैं, यानी पैगंबर के परिवार के लगभग सभी सदस्य मुसलमानों के हाथों मारे गए। यह बताता है कि इस्लाम का शुरुआती इतिहास केवल मजहबी शिक्षा का नहीं बल्कि सत्ता और हिंसा का भी इतिहास है। अब सवाल आता है, इस्लाम का धार्मिक साहित्य कब लिखा गया? मुख्य धारा इस्लामी मान्यता है कि कुरान तीसरे खलीफा उस्मान के समय संहिताबद्ध हुआ। सही अल बुखारी और तारीख तबरी दोनों इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन पश्चिमी विद्वान जॉन वंसब्रू और पेट्रिशिया क्रोन कहते हैं कि कुरान की वर्तमान प्रतियां 8वीं-9वीं सदी में व्यवस्थित हुई और कई चमत्कारों की कहानियां बाद में जोड़ी गई। इससे यह विवाद पैदा होता है कि आज जो कुछ हम इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं वह मूल से कितना मेल खाता है और कितना बाद में जोड़ा गया है। मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम केवल एक मजहब नहीं रहा बल्कि साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। उम्मयद और अब्बासी खलीफाओं ने अरब से निकलकर ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक इस्लाम फैलाया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बताता है कि इस विस्तार में तलवार और जजिया टैक्स यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर ने अहम भूमिका निभाई। कई जगह लोग डर से मुसलमान बने। कुछ जगह सूफी संतों और व्यापारियों के कारण धीरे धीरे धर्मांतरण हुआ। अब आइए भारत की ओर। भारत में इस्लाम का पहला सैन्य प्रवेश 711 ईस्वी में हुआ। चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर को हराया। यहीं से भारत में इस्लाम की तलवार के साथ शुरुआत हुई। फिर आया 11वीं सदी का महमूद गजनवी। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर सहित कई तीर्थों को लूटा। अल उत्पी की किताब तारीख यामनी लिखती है कि गजनवी ने यह सब इस्लाम के नाम पर किया।
इसके बाद आया मोहम्मद गौरी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा। इसके बाद तुर्क, अफगान और फिर मुगल शासन भारत पर हावी रहे। मुगलों में अकबर और औरंगजेब दोनों सबसे चर्चित हैं। अकबर को महान कहा जाता है। उसने 1562 में हरम सराई कर हटाया और 1564 में जजिया कर समाप्त किया। उसने हिंदू सरदारों को दरबार में जगह दी और सुलह ए कुल यानी सबके साथ मेलजोल की नई नीति अपनाई। अबुल फजल अपनी किताब आइन ए अकबरी में अकबर को न्यायप्रिय और सहिष्णु बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बदायूनी अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखते हैं कि अकबर ने कई बार हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया, खुद को इमाम ए आदिल यानी धार्मिक नेता की तरह पेश किया और दीन ए इलाही नामक पंथ बनाया। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने हजारों निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया और कई मंदिर नष्ट कराए। यह विवरण अकबरनामा में भी आता है। यानी अकबर की सहिष्णुता पूरी तरह उदार नहीं थी। उसकी नीतियां सत्ता को धर्म से ऊपर रखकर पारंपरिक आस्था को कमजोर करने वाली थी। औरंगजेब की नीति कठोर और धार्मिक कट्टरता से भरी थी। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े, बनारस और मथुरा जैसे पवित्र स्थलों को अपमानित किया। उसने जजिया टैक्स दोबारा लगाया और गैर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया। मुगल प्रशासनिक रिकॉर्ड माआसिर ए आलमगिरी, जिसके लेखक हैं साकी मुस्तअद खान, बताते हैं कि मंदिर विनाश के आदेश साफ थे। यानी अकबर और औरंगजेब दोनों ने भारत की संस्कृति पर गहरे निशान छोड़े। अकबर ने सत्ता को धर्म से ऊपर रखकर पारंपरिक आस्था को कमजोर किया, तो औरंगजेब ने कट्टरता के नाम पर विभाजन और वैमनस्य बोया। मुस्लिम आक्रमणों और शासन का असर भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर गहरा पड़ा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट किए गए। इसका उल्लेख चीनी यात्री हेन स्वांग और तिब्बती ग्रंथों में मिलता है। हिंदुओं को काफिर कहा गया और उनकी परंपराओं को नीचा दिखाया गया। हमारी भाषा में फारसी और अरबी शब्द घुसाए गए। समाज में हिंदू और मुसलमानों की अलग पहचान बनाई गई। सूफी आंदोलन ने भाईचारे का संदेश दिया, लेकिन ख्वाजा नियाद अहमद जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि सूफियों की गतिविधियों से धीरे धीरे समाज को इस्लाम के करीब लाया गया और धर्मांतरण आसान हुआ। दोस्तों, इस सब का नतीजा यह हुआ कि भारतीय समाज में नई खाइयां पैदा हुई, हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ, हमारी शिक्षा व्यवस्था नष्ट हुई और हमारी मानसिक स्वतंत्रता छीन ली गई। अब सवाल यह है, क्या इस्लाम केवल एक मजहब था या सत्ता, राजनीति और व्यापार का साधन भी? इतिहास हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां केवल कहानियों में ही भारत को खोजेंगी। दोस्तों, सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास केवल अतीत नहीं, यह हमारे वर्तमान और भविष्य की चाबी भी है। नमस्कार।